जय हिंद दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर कितना है? 14 है। देखो इसमें क्या कहता है 10 और 250 के बीच में जो है 4 के कितने गुणज क्या है? 10 है और 10 से लेकर 250, 10 से लेकर कहाँ तक है? 250 के बीच में कहता है 4 का गुणज कितना है, यही कह रहा है। कहीं बोले 4 से भाग लग जाए, यही पूछ रहा है। देखो हम लिख लिए हैं, तो 10 और 50 के बीच जो है 4 के गुणज क्या सब होगा। देखो 4 का गुणज करने बोले 4 से उसमें क्या हो जाए, भाग लग जाए, ठीक ना। तो 4 से 10 में भाग लगता है कि नहीं लगता है? 11 में लगता है? नहीं लगता है। 12 में लगता है? 12 में लग जाता है। 12 हो गया, कितना आ गया? 12 हो गया। अब 12 आया तो 12 के बाद 13 में नहीं लगता है, 14 में नहीं लगता है? नहीं लगता है। तब भाग दे देकर कितना देखेगा, सीधा इसमें क्या करेगा, 4 4 4 4 बढ़ाते जाएगा। तो 12 4 कितना होता है? 16 में लगेगा। उसके बाद 16 4 20 में लगेगा। उसके बाद 24 में लगेगा। उसके बाद डॉट 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 कर लेते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर है कितना लास्ट में? 250 है। 250 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है। तो 250 में जब नहीं लगता है, यहाँ देखो हम बात देते हैं। 250 में भाग नहीं लगेगा तो 249 में लगता है? नहीं लगता है। 248 में लगता है? 248 में लग जाएगा, देना भाग। 200 कितना में? 48 में लगे। एक क्या बना? एपी बना। एपी बना, यहाँ पर से ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो डी निकाल लेंगे। डी क्या कैसे निकालते हैं? 16 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 4 आ गया। तो और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? ए एन कितना आ गया? 248। निकालने के लिए कौन सा कहता है, कितना लगेगा? कहने वाले एन कहता है निकालने के लिए। तो एन बराबर हम बात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं चूँकि ए एन बराबर कितना है? 248 है। अब यहाँ से ए एन बराबर सूत्र क्या आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितना है? 248 है। अब ए का वैल्यू कितना है? 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4, बराबर कितना? 248। अब यहाँ से देखो एन माइनस 1 गुना 4 बराबर 248। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 12। अब यहाँ से देखो एन माइनस 1 गुना 4। अब यहाँ से देखो इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 236 आ जाएगा। यहाँ से एन माइनस 1 बराबर 236, इधर गुना में जाएगा तो भाग में करता है कि घटा दो, कितना करता है? 4 से। 4 है तो 4 है, 4 5 20 और 9 बारी में 36 कट गया ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? एन माइनस 1 बराबर कितना आया? 59 आया। यहाँ से एन बराबर 59, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से एन बराबर कितना आ गया? 60 आया। यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए एन बराबर 60। कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहाँ पर जो है 10 से लेकर 250 तक के बीच में जो है 60 कितना में? 60 पद में जो है क्या लगेगा? 4 से भाग लगेगा, 4 से विभाजित होगा। 60 को जो है उसका क्या है? 4 का गुणज है। नंबर कितना है? 15 है। देखो इसमें क्या कहता है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो गो समांतर श्रेणियों करीब 2 गो एपी दिया हुआ है, 63 65 और 67 डॉट डॉट, और दूसरा है 3 3 10 17 डॉट डॉट के एनवा पद कौन सा बराबर होगा? क्या कहता है, कौन सा कौन सा पद क्या होगा? बराबर होगा। 2 गो एपी दिया हुआ है, जिसमें कि लिखते हैं पहला एपी, बाद 65 है और उसके बाद 67 है, 67 है डॉट डॉट डॉट, यही ना है। तो पहला एपी है, तो इसको हम मान लेते हैं ए बराबर कितना? 63
और डी डी मान लेते हैं कितना, डी निकाल लेते हैं 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 2 निकल जाएगा। और उसके बाद क्या रे, एन का आता है निकालने के लिए ना, एन निकाल लेंगे। ठीक, अब लिखते हैं दूसरा एपी निकालते हैं। अब दूसरा एपी कितना है, 3 है, 10 है और 17 है और कुछ है, डॉट ये ना है। अब यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान है, यहाँ पर हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, T1 बराबर टी हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो डी हो जाएगा कितना, 10 माइनस 3 बराबर कितना, 7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी कहता है एन निकालने के लिए, कोई दिक्कत है में। अब कहता है इसमें कौन सा, मतलब इस एपी और इस एपी दोनों एपी में जो है, मतलब कौन सा एपी दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों का पद क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखते हैं हम, लिखेंगे अब ए एन बराबर टी एन, यही ना। यहाँ पर से ए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर इसका हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा, टी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना है इसमें, 63 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इसमें लेते हैं टी का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। कोई दिक्कत ना में। अब देखो 63 प्लस 2 से गुना कर देते हैं, 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस यहाँ से 7n माइनस 7। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर 63 है, 63 रहने दो, इसको घटा देते हैं, पहले घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर यहाँ से इसको भी घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 7n माइनस 4। समझ आता है। अब देखो यहाँ पर 61 इधर माइनस में 4 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 7n, अभी 2n इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 2n। तो दिक्कत है में। अब देखो इसको क्या करेगा, अब जोड़ दो, कितना आ जाएगा 65 बराबर कितना 5n। कोई दिक्कत। अब इधर बनाते हैं, यहाँ पर कितना है, इसको सीधा कर लेते हैं, 5n बराबर कितना 65, यहाँ से n बराबर 65, इधर गुना में है 5, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। n बराबर करता है ये क्या बार में, 1 और 13 बार में, 13 × 65 आगे 13 लिख देंगे, इसीलिए n बराबर कितना 13। तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। है 16 है। देखो इसमें क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए, कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पांचवें पद से कितना है 12 अधिक है। तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कहता है एपी ज्ञात करने के लिए हम मान लिए, माना कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है डी है। अब देखो दिया हुआ क्या है, तीसरा पद A3 बराबर दिया हुआ है कितना 16 दिया हुआ है। इसको A3 बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 16। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो लिखते हैं पुनः देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पुनः कहता है सातवें पद न कहता है, सातवें पद पांचवें पद से, पांचवें पद से क्या कहता है 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो सातवां पद है, सातवां पद बराबर क्या कहता है पांचवा पद ना, पांचवा पद
कितना अधिक है? 12 अधिक है। 12 हम जोड़ लेते हैं। अब 7वां पद बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस 6d होता है और यहाँ से a प्लस 4d प्लस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कटाते हैं। कटेगा रे? देखो यहाँ पर, यहाँ से रहने दो, बाद में कर लेंगे, इधर कर लेते हैं। ये है यहाँ पर, ये रहने दो, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में। यहाँ पर प्लस 6d इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में 4d बराबर यहाँ से कितना है? 12 हो गया। अब यहाँ पर देखो एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, इसको हम कटा देते हैं। कट गया? कट गया ही। अब यहाँ पर बचा कितना? इसको घटा दो, और डी में -4 को घटाओ, कितना बचेगा? 2d बराबर कितना? 12 आ जाएगा। यहाँ से d बराबर 12, इधर गुणों में जाएगा तो भाग में, यहाँ से इसको कटा दो, d बराबर कितना आ जाएगा? 6। इसको कटा दो एक बार में और 6 बार में। यहाँ पर से इसीलिए d बराबर कितना आ गया? 6 आया। d का वैल्यू कितना निकला? 6 निकला। अब यहाँ पर से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है यहाँ पर कितना? a प्लस 2d बराबर कितना है? 16 है। तो a प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना निकाले हैं? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो a प्लस कितना? 12 बराबर कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। तो a बराबर 16 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, लिख देंगे। इसीलिए a बराबर, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। a का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। d का वैल्यू 4। तो मान लिए क्या कहते हैं, इसमें जो है AP कितना निकला? 1 निकला, और सार्वंतर कितना निकला? D निकला। यहाँ तक समझ में आया? हम लिख देंगे AP कहता है रे, AP ज्ञात करने के लिए कहता है, AP ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अभी यहाँ पर लिखते हैं, अब लिखते हैं AP प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या होता है, बोलो तो? a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट ये होता है। अब यहाँ पर से देखो AP a पहला पद कितना निकला है? 4 निकला। फिर से यहाँ से 4 प्लस d का वैल्यू कितना निकला है? 6 निकला है। अब अगला 4 प्लस 2 गुना 6 हो जाएगा, फिर तो 4 प्लस 3 गुना 6 डॉट ठीक है। अब दूसरा देखो 4, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर से इसको 4 प्लस 12, यहाँ से 4 प्लस 6 18, यहाँ से डॉट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 10, 4 कोमा 10 कोमा 16 कोमा कितना आ जाएगा? 22 डॉट है। हो गया, AP प्राप्त हो गया। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसको कम करो। 17 है। देखो इसमें क्या कहता है कि AP जो है, AP दिया हुआ है, कितना कितना AP है? 3, 8, 13 डॉट कितना है? 253 है। तो ये AP दिया हुआ है, कहता है इसमें जो है अंतिम पद से, कौन सा है? अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है। यह सवाल जो है 2 नंबर में पूछता है, हर बार पूछता है। अंतिम पद से यह सवाल या तो इसी प्रकार का दूसरा सवाल यह पूछता है। इसमें क्या कहता है? अंतिम पद से, कौन सा? अंतिम पद से कह रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि अंतिम पद L मान लेते हैं। L बराबर कितना हो जाएगा? 253 आ जाएगा। 50 तुमको दिख रहा है? 53 हो गया। ठीक, अंतिम पद ले लिए। अब देखो इसमें क्या कहता है? n है, तो n कहता है 20वां पद। अंतिम पद से कौन सा कहता है? 20वां पद कहता है। n बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n बराबर 20 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? d निकाल लेंगे। d बराबर क्या हो जाएगा?
8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। डी का वैल्यू निकल गया। अब अंतिम पद से कहता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि अंतिम पद से 20वें पद बराबर है। अंतिम पद से 20वां पद बराबर, उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर जो है इसका लगाते हैं L का वैल्यू कितना है 253 माइनस यहाँ पर से N का वैल्यू कितना है 20 है माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 5 है। यहाँ पर से 253 माइनस 19 गुना 5 19 से दिया है, इसको दो लो 253 माइनस उसको क्या करेगा गुना कर देगा, कितना आ जाएगा 95। अब इसको क्या करेगा घटा दो, कितना आ जाएगा घटा इसको, बोलो नहीं 158 आया, कितना आया 58 आया। हम लिख देंगे इसीलिए अंतिम पद से 20वें पद बराबर कितना हो जाएगा 158। यही इसका आंसर हो गया। देखो यह सवाल हर बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। यदि बोलेगा अंतिम पद से निकालने के लिए तो उसका सूत्र हम यही लगाएंगे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, या तो यहाँ पर AN भी दे सकता है। L हम लिखाए होंगे थ्योरी में कि L बराबर AN होता है, ना होता है, यहाँ पर AN भी दे सकता है। यहाँ पर तब मानना पड़ेगा तुमको क्या AN, तो यहाँ पर AN माइनस N माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकता है, ठीक ना। इसी माध्यम से हम क्या करें, कोई भी अंतिम पद से हम कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो।